To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑप्शन की एक शानदार स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। अगर आप कंसिस्टेंट ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर तो ये स्ट्रेटजी काफी आपको हेल्प करेगी और इस स्ट्रेटजी के ब्रेक इवन बहुत दूर है। मतलब आपको किसी प्रकार से अगर मार्केट थोड़ा बहुत 200 400 पॉइंट 500 600 पॉइंट भी कुछ ऊपर नीचे जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो काफी आसान स्ट्रेटजी है। मैं इस स्ट्रेटजी को मतलब काफी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और हर बारीकी के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करूंगा कि आपको क्लेरिफाई हो जाए, हर एंगल क्लेरिफाई हो जाए कि मैंने यही कॉल क्यों लिया, यही पुट क्यों लिया, ताकि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद फिर आपके मन में इस तरह की डाउट्स ना आए कि यही ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस स्ट्रेटजी के। ये स्ट्रेटजी है क्या? तो इस स्ट्रेटजी में क्या रहेगी, 3 लेग्स रहेगी हमारी। कितनी लेग्स रहेगी? 3 लेग्स रहेगी। इसमें हमें क्या करना है, सेल आउट ऑफ द मनी पुट करना है, सेल एट द मनी कॉल करना है और बाय आउट ऑफ द मनी कॉल करना है। ये स्ट्रेटजी को हम पूरा मैं समझाऊंगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, पूरा रिवर्स। रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल आउट ऑफ द मनी कॉल, सेल एट द मनी पुट और बाय आउट ऑफ द मनी पुट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को मैं आपको जो है पूरा क्लियर समझाऊंगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है आपको जो है कॉल, जो ये तो चलो एट द मनी हो जाएंगे, लेकिन ये आउट ऑफ द मनी वाला पुट है, ये कौन सा परचेस, ये कौन सा सेल करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो है स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी पुट हमें कौन सा सेल करना है और कितना दूर वाला सेल करना है, ये भी हमें काफी कुछ इसमें ध्यान रखना होगा। तो आइए समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है इसको इंप्लीमेंटेशन किसके ऊपर करना है, मंथली एक्सपायरी के ऊपर, ना कि वीकली एक्सपायरी के ऊपर। किस पे इंप्लीमेंट करेंगे, मंथली वाली एक्सपायरी पे इंप्लीमेंट करेंगे, और वो भी कौन सी, शुरुआती मंथ के शुरुआत में। तो चूंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो 30 जुलाई वाला, तो जैसा कि अभी खत्म होने वाला है, ठीक है, तो नया मंथ कौन सा, 27 ऑफ अगस्त वाला स्टार्ट होने वाला है। तो ये ऑप्शन चेन ले ली मैंने। इस ऑप्शन चेन लेने के बाद में इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है। निफ्टी 8 अगर मान लीजिए 11,250 चल रहा है, ऑप्शन चेन 27 अगस्त वाले ले लिए। तो सेल आउट ऑफ द मनी पुट 10,500 हमने 103 उसकी प्रीमियम है उसको सेल किया। और क्यों किया ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, सेल एट द मनी कॉल 11,200 वाला 325 पर, बाय आउट ऑफ द मनी कॉल 11,300, ये हमने किया सिंपल सा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपको नेट क्रेडिट रिसीव्ड। तो नेट क्रेडिट रिसीव्ड मतलब कि क्या है, जो सेल किया हुआ उनको प्लस कर दो, जो बाय किया उसको माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ पे सेल किया हुआ हमने कौन सा, ये कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया हुआ, तो 325 प्लस 103 माइनस 275 जो हमने बाय किया था, तो 153 प्रीमियम आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहाँ कहाँ किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो भी हम इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखेंगे। तो 153 मल्टीप्लाइड बाय 75 मतलब कि 11,475, ये आपको मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, 11,475 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, और कितना इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में कितना पैसा लगेगा वो भी हम समझेंगे। ठीक है, वो समझने से पहले ये जो अगर आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो किस तरह का आपका एक पे ऑफ ग्राफ बनता है, पहले वो हम देख लेते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं तो लगभग इस तरह का आपका पे ऑफ ग्राफ बनता है। समझे बात को आप, इस तरह का पे ऑफ ग्राफ बनेगा आपका। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो कब आएगा, जब आपका जो कॉल, जो पुट सेल किया हुआ है और जो कॉल सेल किया हुआ है, इन दोनों के बीच में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना, हमें चूंकि हमें अभी हमने मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा देखा अभी थोड़ी देर पहले ही 11,475। ठीक है, अब ये जो आगे लाइन दिख रही है यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और मैंने पुट यहां पर ये वाला सेल किया, इसकी जगह दूसरा करते तो क्या होता वो भी हम ध्यान से देखते हैं। अगर आप पुट गलत गलत सेल करते तो आपका ग्राफ ऐसा ना बनते हुए ऐसा आ जाता। मतलब जैसा कि इस स्ट्रेटजी में क्या है कि अगर हम बनाते हैं तो ऊपर किया और हमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है, मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चले जाए कोई रिस्क नहीं है। और अगर आप गलती से कुछ ऐसा पुट अगर गलत चूज कर लेते हैं तो कुछ आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बस यहां तक रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आपको एक
एक जो लिमिटेड लॉस है वो पक्का आपका निश्चित हो जाएगा। तो इस तरह से पुट का कौन सा सिलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर इस स्ट्रेटजी को आप रिवर्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कॉल का क्रेडिट स्प्रेड बनाया है, पुट को सेल किया, उस तरह से अगर आप पुट का क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं और कॉल को सेल करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो अभी हम केवल बस इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये ना हो जाए हमारे साथ में, उसके लिए हम क्या करना है वो आगे मैं समझाता हूं आपको। तो आप देखिए, सबसे पहले इस पुट को आपका ये पुट का जो है ये पुट कौन सा सिलेक्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस वाला सिलेक्शन करना है, इसकी प्रीमियम कितनी होना चाहिए, ये समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप इन दो स्ट्राइक प्राइस, दो जो देख रहे हो लेग्स को, ये सेल एट द मनी कॉल किया हमने, बाय आउट ऑफ द मनी ये कॉल किया। ये एक तरीके से क्या है, क्रेडिट स्प्रेड है। अगर ये क्रेडिट स्प्रेड है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। मतलब ये अगर स्ट्रेटजी अगर दो ही लेगा, हम पुट को हटा देते हैं एक मिनट के लिए, पुट को अगर हम हटा देते हैं तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। अगर इस तरह से ग्राफ बन जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, क्रेडिट रिसीव्ड। तो क्रेडिट रिसीव्ड इस केस में क्या होगा, 325 जिसको सेल किया हुआ है, बाय किसको किया हुआ 275, तो ये माइनस कर देंगे। तो ये इसमें क्रेडिट रिसीव्ड कितना हो गया 50 का। अब इसमें मैक्सिमम लॉस, इधर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो क्या होगा, स्प्रेड माइनस क्रेडिट रिसीव्ड। स्प्रेड मतलब क्या है, स्प्रेड मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब हमने जो 11,200 वाले को सेल किया हुआ है, 11,300 वाले को बाय किया, इन दोनों के बीच में स्प्रेड कितना है 100 पॉइंट का। अगर आप दूर कर देते हैं और ज्यादा, 11,200 को सेल किया, 11,400 को बाय किया, अगर ऐसा कर देते हैं तो स्प्रेड कितना हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के केस में ये 200 ये 300 दोनों के बीच में स्प्रेड कितना है 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्प्रेड माइनस क्रेडिट रिसीव्ड, स्प्रेड कितना है 100 माइनस 50, तो यहाँ भी मैक्सिमम लॉस कितना हो गया 50। अब चूंकि हमने वो पुट को सेल किया, अब पुट कौन सा सेल करना है, वो पुट वो सेल करना है जिसकी प्रीमियम 50 से ज्यादा हो, 50 से ज्यादा हो। इसलिए कि हम इस ग्राफ को कैसा बनाना चाहते हैं, ये ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ आ रहा है, इसको ये नीचे की आ रहा है, इसको हमें ऊपर की उठा देना है। मतलब ये जो लेग, ये जीरो लाइन दिख रही है, जीरो लाइन के ऊपर से लेग को धक्का देना है। तो इसको ऊपर धक्का देने के लिए हमें जो मैक्सिमम जो लॉस हमारा 50 पॉइंट का आ रहा है, इस 50 पॉइंट को लॉस को कवर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 103 वाला जो है क्या किया, 103 वाला प्रीमियम वाला को पुट को सेल किया था। तो सेल किया था, तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ग्राफ हमारा जो है ये तीनों लेग बनाने पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, समझ रहे हो आप, कुछ ऐसा बन गया। जहां पर ये वाला जो लाइन है, ये वाला हमारा क्या है 10,500 है, ठीक है, समझ रहे हो आप ये 10,000 क्या है हमारा 500 वाला पुट है। और ये कॉल जो है ये वाला, ये एट द मनी, ये कौन सा हमारा 11,000 क्या है 11,200 वाला जो है ये हमारा कॉल है, ठीक है, कॉल सेल किया हो। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है यहां से लेकर के यहां तक जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कितना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि 153 पॉइंट का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इस डायरेक्शन यहां से लेकर के यहां तक हुआ। मतलब कितना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 11,000 समथिंग कुछ हमारा जो है 153 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 75, तो यहां से लेकर के यहां तक रहता है। मतलब काफी बड़ा गैप है, 10,500 से लेकर 11,200 के बीच में रहता, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ होगा। बट ये हो ही नहीं हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा। कौन सा, ये है ऊपर। अब ये कौन सा होगा, तो ये जो है 50 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको हमने ऊपर की ओर धक्का दिया, ये ग्राफ को हमने नीचे से ऊपर की ओर किया। ऊपर की ओर कैसे किया, ये पुट को इधर सेल करके, अदरवाइज अगर पुट को सेल नहीं करते तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था। अब पुट को सेल करके हमने प्रीमियम इधर और खाली है, तो ऊपर की ओर मार्केट जाता है। तो 103 इधर जो है हमने सेल किया था किसको 103, तो 103 माइनस 10 जो पुट सेल किया था उसकी प्रीमियम कितनी थी 103 की, तो 103 माइनस 50 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 53। ये देखिए 53, तो 53 प्रीमियम, ये अगर मतलब मार्केट यहां से लेके ऊपर कहीं भी जाता है, कितना भी ऊपर जाता है, 53 पॉइंट का तो प्रॉफिट हमें होना ही होना है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो है नीचे की ओर डाउन साइड प्रोडक्शन, अगर हमने 10,500 वाले पुट को हमने क्या करा, सेल किया। अब यहाँ पे आप 10,400 को भी सेल कर सकते थे। जब भी हमें पुट सेल करना है वो हमेशा डीप आउट ऑफ द मनी करना, जितना दूर हो सके उतना दूर करना, बट कम से कम इतना करना है कि हमें यहाँ पे कुछ मिले। इस साइड में हमें ऐसा पुट सेल करना है कि इस साइड में हमें कुछ ना कुछ मिले, जैसे कि हमें 53 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी कर दें, बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी कर दें, यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट की प्रीमियम मिले, या फिर अगर आपने बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी कर दिया तो ग्राफ जो है मेरा
कौन सा बन जाएगा, ग्राफ मेरा ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वो जो आपने पुट जो सेल किया है वो यहाँ पे उसको पूरी प्रीमियम को कवर नहीं कर पाया, उसको ग्राफ को ऊपर पूरा धक्का नहीं दे पाया। ठीक है, तो हमको ऐसा ग्राफ बनाना है। तो ऐसा ग्राफ बनाने के लिए हमको यहाँ पर जो है पुट कुछ ऐसा सेल करना पड़ेगा जो कि उस लॉस को जो क्रेडिट स्प्रेड से जो लॉस होने वाला था उस लॉस को कवर कर दे। तो यहाँ पे 53 पॉइंट जो है ऊपर की ओर हमें कंफर्म प्रॉफिट होगा। ये 53 पॉइंट जो कंफर्म प्रॉफिट कौन सा वाला है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि हमारा ग्राफ कैसा है। यहाँ से चला, यहाँ चला, इसको धक्का दे दिया और ये यहाँ से ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है यहाँ 53 पॉइंट का कंफर्म प्रॉफिट है। और चूंकि हमने यहाँ पे जो भी सेल करेंगे आप, हमारा डाउन साइड प्रोडक्शन क्या रहेगी, 10,500 का हमने पुट को सेल किया। तो ये यहाँ से इसका जो ब्रेक इवन थोड़ा यहाँ से यहाँ तक खिसक गया। अभी यहाँ तक खिसक गया तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, तो पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस टोटल क्रेडिट रिसीव्ड। टोटल क्रेडिट हमें कितनी रिसीव्ड हुई, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा टोटल क्रेडिट कितनी रिसीव्ड हुई, 153 की टोटल क्रेडिट रिसीव्ड हुई। तो 153 की ये देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट गेट बिटवीन शॉर्ट पुट एंड शॉर्ट कॉल। शॉर्ट पुट और शॉर्ट कॉल के बीच में अगर मंथली हमारा मार्केट में एक्सपायर हो जाता है तब तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होगा। अगर उसके ऊपर जाता है तब भी मैंने आपको बता दिया 53 पॉइंट आपको मिलना है। 53 पॉइंट मतलब कितना होगा, 53 मल्टीप्लाइड बाय 75, लगभग 4,000 का प्रॉफिट आपको कंफर्म होना ही होना है ऊपर। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट को पोटेंशियल कैसे बढ़ाया जाएगा वो ही हम देखते हैं। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस, अब डाउन साइड ब्रेक इवन क्या होगा, डाउन साइड जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट माइनस नेट क्रेडिट रिसीव्ड। तो स्ट्राइक प्राइस हमारी कितनी है 10,500 और जो हमारा जो है नेट क्रेडिट रिसीव कितनी हुई 153 की हमें क्रेडिट रिसीव्ड हुई। तो उसको हमने माइनस कर दिया 10,347। अभी हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है 11,200 के ऊपर, लगभग 900 पॉइंट नीचे। हम अगर हम अंदाजे से बोल रहे हैं लगभग 900 पॉइंट नीचे हमारा जो ब्रेक इवन है, मतलब 900 पॉइंट नीचे प्रोडक्शन है। और ऊपर की ओर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऊपर कितना भी मार्केट जाए हमें प्रॉफिट होना ही है। और नीचे की ओर 900 पॉइंट का हमारा प्रोडक्शन है। तो इस स्ट्रेटजी में आपके पास काफी टाइम रहता है कि आप अपना जो एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। चूंकि अब जैसे अगर आपको अभी अगर करंट की बात करें तो करंट में जैसे कि कोरोना वायरस के बाद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वैक्सीन आने की संभावना बढ़ रही है। तो वैक्सीन जैसे ही आएगी तो मार्केट ऊपर की ओर पुश होगा। अब ऊपर की ओर पुश होगा तो आपको प्रॉफिट को पोटेंशियल कैसे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि 4,000 हमने फिक्स कर लिया उतना ही प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है, उसको और आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको एक बार और समझा देता हूं मैं कि ये जैसा ये ग्राफ था, तो ये जैसा ग्राफ था, तो ये कहाँ पे, ये तो हमने जो पुट सेल किया वो, और ये ब्रेक इवन मेरा यहाँ से यहाँ तक खिसका। तो ये खिसका किस लिए, जो हमें नेट क्रेडिट रिसीव्ड को हमने माइनस किया इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा ब्रेक इवन यहाँ आके खिसक गया। और ये हमने कॉल यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इस रेंज में होगा और यहाँ से यहाँ ऊपर चलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो क्रेडिट स्प्रेड से जो मैक्सिमम लॉस होगा उसको हमने जो पुट जो सेल किया उसकी प्रीमियम से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला जो है कंफर्म इतना प्रॉफिट हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। ये समझ में आने के बाद अब जैसा कि इसमें एडजस्टमेंट की हम बात करें, प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ाना है हमें, ऐसा नहीं कि 4,000 ही लेकर रुक जाना है, उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ इंडेक्स आर स्टॉक मूव अपवर्ड, अगर वो ऊपर की ओर डायरेक्शन में मूव करता है तो जो शॉर्ट वाले जो पुट किया हमने, जो पुट को सेल किया, जैसे 900 पॉइंट अभी मतलब जैसे कि हमने अभी कितना 10,500 वाला पुट को सेल किया, मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है तो धीरे धीरे इसकी धड़ाधड़ इसकी प्रीमियम गिरना चालू हो जाएगी। 103 से अगर 50 की प्रीमियम आया था तो हमें और शिफ्ट करना है। अगर उसको जितना ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे उतना आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। शॉर्ट पुट कैन बी रोल्ड अप टू कलेक्ट मोर एंड मोर क्रेडिट, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम आप कलेक्ट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट जो 4,000 है उसको 10,000 कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो इस तरीके से आप यहाँ क्रेडिट रिसीव कर सकते हो, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में तो कोई लॉस हमें होना ही नहीं, कि ऊपर की डायरेक्शन में कोई हमें रिस्क नहीं है। अब अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर आता है, इफ स्टॉक इंडेक्स मूव डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड की तरफ आता है तो 900 पॉइंट तो एक दिन में आ नहीं जाएगा, हमारा डाउन साइड प्रोडक्शन 900 पॉइंट दूर है। तो धीरे धीरे मान लीजिए 100 200 300 400 पॉइंट आता है, उस कंडीशन में हमें अपना जो लॉस को बचाना है, मतलब लॉस को बचाना है और प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो शॉर्ट कॉल क्रेडिट स्प्रेड जो बना रखा है, शॉर्ट कॉल स्प्रेड जो हमने बनाया है, उस स्प्रेड को क्या करेंगे नीचे को शिफ्ट करेंगे। जो सेल किया हुआ कॉल है और जो बाय किया हुआ, उसको पूरी पोजीशन को दोनों को नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे। तो नीचे की ओर शिफ्ट करने से क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर पाओगे। और साथ में जब उसको नीचे को शिफ्ट करोगे तो इस बात की टेंशन हमें बिल्कुल नहीं लेना है कि ऊपर की ओर हमें कोई रिस्क होना है, कि ऊपर की ओर तो कोई हमें रिस्क है ही नहीं। हम उसको नीचे की ओर इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर सकें
हमें लॉस होने की संभावना लगभग न के बराबर हो जाए। तो अगर आप इसको अच्छे से एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक इवन बहुत दूर है, अगर अच्छे से एडजस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें जो है लगभग 4 से लेके 8% पर मंथ अर्न कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि इसमें पैसा कितना लगेगा। तो देखिए मार्जिन कैलकुलेटर, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर में मैंने तीनों पोजीशन बना रखी है। ये देखो 27 अगस्त वाला लिया हुआ है, जिसमें क्या है 11,200 वाले जो कॉल है उसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में 11,300 वाले को हमने बाय कर लिया। उसके बाद में 10,500 वाले पुट को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। ये सेल सेल और ये बाय कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमें टोटल मार्जिन हमें मार्जिन रिक्वायर्ड कितना होगा, 1,17,000, लगभग 1,20,000 के आसपास मान लीजिए। 1,20,000 अगर आप यहाँ पे खर्च करते हैं, और अगर मान लीजिए कि आप, जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर कुछ नहीं करेंगे तो 4,000 का मुनाफा आ रहा था, ठीक है। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है, ज्यादा ज्यादा क्रेडिट आप रिसीव करेंगे, तो आप मान लीजिए कि आपको 4 से 8% का प्रॉफिट तो आराम से आ सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।